Hi everyone, welcome back to Kalpana की पाठशाला where we make every topic clear, concise and interesting. बच्चों आज की क्लास ही बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. पिछले वीडियोस में हम अमेंडा के यूनिक फैक्ट्स, थीम और एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिडन कनेक्शन ऑफ अमेंडा एंड रपंजल. जब अमेंडा कहती है आई एम रपंजल, वह केवल एक फेयरी टेल की कल्पना नहीं कर रही है. वह रपंजल की तरह बनना चाहती है. वह रपंजल जो अलोन, पीसफुल और फ्री है. किसकी नज़रों में? अमेंडा की नज़रों में. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु इज़ रपंजल? चलिए पता करते हैं. रपंजल ग्रिम ब्रदर्स द्वारा लिखी गई एक फेयरी टेल है और एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके बाल बहुत लंबे थे, सुनहरे थे. शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हर पेरेंट्स इन हर चाइल्डहुड बाय अ विच नेम्ड गोथल. तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं जो कुछ इस तरह से है. एक ना बड़ा ही गरीब कपल था और जो एक छोटे से घर में रहते थे. उनके घर के पास एक ब्यूटीफुल गार्डन था जिसकी ओनर एक विच थी. गार्डन में रपंजल नाम की हरी सब्जी, जैसे हमारे यहाँ मेथी, पालक, बथुआ वगैरह होते हैं ना, वैसी ही हरी पत्तेदार सब्जी उग रही थी. एक दिन की बात है. अच्छा, वो जो वाइफ थी, वो कपल में जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी. तो एक दिन की बात है, वो जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसने रपंजल को खाने की बात कही. लेकिन उसका हस्बैंड वो जानता था कि ये जो बाग है ये किसका है? एक विच का है ना, तो हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो इस वजह से उसने मना कर दिया. लेकिन फिर उसने जिद की पत्नी ने, तो हार कर पति सब्जी जो है चुरा लाया. बट वेन ही वेंट देयर फॉर द सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो आराम से वो ले आया, लेकिन जब वो दोबारा गया तो विच ने उसको पकड़ लिया और क्या बोली? उससे बोली, तुमने मेरे गार्डन से सब्जी चुराई है ना, तो मैं तुम्हारी संतान को तुमसे ले लूँगी, मैं उसे तुम्हारे पास नहीं रहने दूँगी. अब वो बेचारे कपल बड़े ही परेशान हुए, लेकिन क्या करते. बच्ची के जन्म के बाद क्या हुआ, माता पिता ने वहाँ से भागने की भी कोशिश की कि हम बच्ची को लेके यहाँ से चले जाएं, तो ये विच हमसे ले नहीं पाएगी. लेकिन वो सफल ना हो सके. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, विच जो थी वो बच्ची को अपने साथ ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी. बच्ची का नाम भी उसने रपंजल रखा. क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने रपंजल के लीव्स खाए थे, है ना, तो इस वजह से विच ने बच्ची का नाम रपंजल रखा. जब रपंजल थोड़ी सी बड़ी हुई तो विच ने उसे एक ऊंचे से टावर में बंद कर दिया. वो जो टावर थी ना, वो ऐसी टावर थी जिसमें ना कोई दरवाज़ा था, ना कोई सीढ़ियाँ थी, बस थी तो सिर्फ एक विंडो. तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रपंजल के बाल बहुत लंबे और सुनहरे थे. तो जब भी विच बाहर कहीं से आती तो कहती, रपंजल रपंजल लेट डाउन योर हेयर. और रपंजल अपनी लंबी सुनहरी चोटी खिड़की के बाहर लटका देती और विच उसकी चोटी की हेल्प से ऊपर पहुंच जाती. हाँ, एक बात और, रपंजल की वॉइस बड़ी मीठी थी. शी वॉज हैविंग अ स्वीट वॉइस और वह बहुत ही मधुर स्वर में गाती भी थी. एक दिन क्या हुआ, एक राजकुमार ने टावर के पास से गुजरते हुए रपंजल को गाना गाते हुए सुन लिया और फिर उसने छुपकर देखा तो विच रपंजल की चोटी की सहायता से ऊपर चढ़ गई. राजकुमार ने यह भी देखा कि रपंजल अपने बाल लटकाती कब है. भाई उसने देखा कि विच
जब कहती है रपंजल से बाल लटकाने को, रपंजल रपंजल लेट डाउन योर हेयर, है ना, और तभी रपंजल अपने बाल लटका देती है। तो अगले दिन राजकुमार ने भी क्या किया, उसने भी रपंजल को आवाज़ लगाई और रपंजल ने भी अपनी चोटी को लटकाया और राजकुमार रपंजल के पास टावर में पहुंच गया। अब क्या होने लगा कि दोनों ही प्रतिदिन मिलने लगे एंड दे लव्ड ईच अदर। लेकिन ये बात जो थी ना, विच को नहीं पता थी। एक दिन क्या हुआ कि जब विच ऊपर चढ़ रही थी तो भूल से रपंजल के मुंह से निकल गया, तुम तो मेरे राजकुमार से भी बहुत अधिक भारी हो। अब ये सुनना था कि गुस्से में विच ने रपंजल के बाल काट दिए और उसे डेजर्ट में छोड़ाई, रेगिस्तान में जाके छोड़ाई। और उधर जब अगले दिन राजकुमार जो था वो उससे मिलने आया रपंजल से, तो जादूगर ने क्या किया, उसने बालों को नीचे लटकाया और फिर उसको फंसा दिया। मतलब कि राजकुमार को तो पता नहीं था कि ऊपर रपंजल नहीं है, तो वो तो ऊपर चढ़ गया और बेचारा फंस गया। और विच उससे बोली कि अब रपंजल को वह कभी भी नहीं देख पाएगा। बेचारा राजकुमार डर और दुख में टावर से नीचे गिर गया और उसकी आंखों में कांटे चुभ गए। जो टावर के नीचे लगे हुए थे वो कांटे उसके चुभ गए और वो बेचारा अंधा हो गया। उसके बाद राजकुमार महीनों तक जंगलों में भटकता रहा और वहीं रपंजल जो थी वो जंगल में रेगिस्तान में अकेली रहती थी। और वहाँ उसके 2 ट्विंस हुए, उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। आखिरकार एक दिन क्या हुआ कि राजकुमार और रपंजल की मुलाकात हो गई। भाई देखिए, जिसको ईश्वर मिलाना चाहता है, गॉड जिसको मिलाना चाहते हैं तो वो कैसे ना कैसे मिला ही देते हैं, है ना। तो उनकी मुलाकात हो गई। अब उसको देखते ही रपंजल की आंखों से आंसू टप 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 आंसू गिरने लगे, बुरी तरह से वो रो रही थी। तो रपंजल के आंसू जो थे वो जैसे ही राजकुमार की आंखों में पड़े तो क्या हुआ कि बाय द गॉड्स ग्रेस उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। इसके बाद क्या हुआ, राजकुमार रपंजल और अपने बच्चों को अपने महल में ले गया और वहाँ पर वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन। तो बच्चों, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रपंजल। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि वाई डज अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज रपंजल। तो देखिए, अमांडा को एवरी टाइम स्कोल्ड किया जाता है और इसलिए वो इमेजिन करती है आई एम रपंजल, आई विल नॉट लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वह अकेली और बिल्कुल फ्री रहना चाहती है, वो पूरा का पूरा फ्रीडम चाहती है, वो रियलिटी से भाग रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डज द टावर मीन फॉर अमांडा। तो आंसर इज दैट अमांडा's mind, the tower is a symbol of a peaceful world without any rules, and the line not letting her hair down shows कि अमांडा नहीं चाहती कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। इसके अलावा साइलेंस उसके लिए फ्रीडम का प्रतीक है। शी हैज़ ए क्राई फॉर फ्रीडम। उसके ड्रीम्स केवल फैंटेसी नहीं है, ये उसकी फीलिंग्स को विजुलाइज करते हैं। वह प्रेशर और कंट्रोल वाली जो रियल लाइफ है ना, उससे एस्केप करना चाहती है। उसकी इमेजिनेशन इतने सारे इंस्ट्रक्शंस के विरोध में एक सॉफ्ट प्रोटेस्ट है। अब देखिए, सॉफ्ट प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि वो किसी से कुछ कहती नहीं है, वो किसी पर चीख नहीं रही है, चिल्ला नहीं रही है, अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही है। तो इस वजह से ये हम कह सकते हैं दिस इज़ ए सॉफ्ट प्रोटेस्ट। फाइनली वी कैन से कि अमांडा का जो रपंजल वाला स्वप्न है वो हमें ये सिखाता है कि बच्चों को अपनी कल्पना को उड़ान देने के लिए और स्वयं को एक्सप्रेस करने के लिए स्पेस की आवश्यकता होती है ना, उसकी नीड होती है, चाहे हम उनका कितना भी भला क्यों ना सोच लें।
लेकिन टू मच कंट्रोल कैन मेक देम फील ट्रैप्ड। वो अपने को बंधा बंधा महसूस करते हैं। जब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाओ बच्चों पर तो वो सोचते हैं कि हमें बांध दिया गया है, हमें कुछ आज़ादी नहीं मिल रही है। तो बच्चों यही अमांडा और उसका रपंजल का हिडन कनेक्शन था। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल्पना की पाठशाला brings you simple and complete poem explanation for class 10th. Like the video if you learned something and subscribe for more CBSE friendly learning. Bye bye.